मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर जो स्क्रीन पे है उसे आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कल ऐसी ही एक तस्वीर मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हम एज ए हिंदू मतलब सदियों से सोए हुए हैं। अब इस हत्या का कारण अगर आप जानेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि इस विषय पर भी क्या किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है। विषय क्या है? एक पोस्ट फेसबुक पर इस नौजवान ने, किशन धारवाड़ नाम है इनका, गुजरात अहमदाबाद के आसपास कोई जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। एक पोस्ट फेसबुक पे इन्होंने डाली और उस पोस्ट में क्या लिखा है मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस पोस्ट को पढ़ लें और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या इस पोस्ट के ऊपर भी किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है। पोस्ट क्या है? जीसस कहते हैं कि मैं मतलब भगवान का दूत हूँ, अल्लाह भी कहते हैं कि मैं भगवान का दूत हूँ, और सिर्फ कृष्ण ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, और श्री कृष्ण ही सभी के बाप हैं। ये इतनी साधारण सी पोस्ट है कि इसको मतलब बहुत हल्के में एक मजाक के विषय में भी, मान लो हिंदुओं के बीच में कोई बात चल रही हो और कोई मुसलमान इस तरह की पोस्ट डाल दे, तो हम उसको मतलब बहुत लाइटली लेंगे और मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहुत विवाद का विषय हो सकता है। एक मजाक का विषय मान के हम इसको मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा। हिंदुओं की एक मन स्थिति मैं बता रहा हूँ कि आमतौर पे अलग अलग देवताओं के विषय में इस तरह आपस में भी कई बार टिप्पणियाँ कर दी जाती हैं और उनको कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन पता नहीं क्या एक मानसिकता है आजकल। मैं पूरी मतलब इस्लाम के विषय में पिछले करीब 3-4 महीनों से स्टडी कर रहा हूँ, कुरान, हदीस और बहुत सारी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ। तो एक चीज़ तो समझ में आई कि ये सारा का सारा जो मामला है ये मुझे लगता है कि एक व्यक्तिगत मानसिकता का नहीं है। ये पूरी की पूरी जो मानसिकता है या पूरी की पूरी जो सोच है वो कहीं ना कहीं कुरान और हदीसों से आती है। वहाँ से ये सोच पैदा होती है, डेवलप होती है और मतलब मुसलमानों के जहन में डाल दी जाती है कि अगर रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ या और जितने भी इस्लामिक मान्यताएं हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका एक ही इलाज है, कत्ल, यानी उसका मर्डर कर दिया जाए। और ये परंपरा आज की नहीं है, ये 1400 साल पुरानी परंपरा है कि जब से इस्लाम वजूद में आया है। इस्लाम दरअसल वजूद में ही तब आया जब इस तरह की मान्यताएं स्थापित कर दी गई, ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया गया और वो किताबों में लिख दिया गया है कि अगर इसके अगेंस्ट में कोई जाएगा तो उसके साथ यही होगा जो किशन धारवाड़ के साथ हुआ है। तो अब सवाल ये है कि आप इस मानसिकता से मतलब निजात कैसे पाओगे, निकलोगे कैसे, कोई रास्ता मतलब कैसे निकलेगा कि भाई इस तरह की मानसिकता के लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी रहे। और मज़े की बात यह है कि ये हम में से ही ये लोग हैं जो इस वक्त उस मानसिकता में चले गए और आज मतलब उनका जहन उस तरह का हो चुका है। तो अब सवाल वही घूम फिर के आता है कि इस मानसिकता से निकला कैसे जाए, या इस मानसिकता का आप मुकाबला कैसे करोगे। तो उसका मुझे जो एक आइडिया लगता है, मुझे जो एक मेरे जहन में एक विचार है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएं और सच के पक्ष में बात करें, सच को सामने लेके आएं। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, कुरान से, हदीसों से बहुत सारा सच निकाल के ला रहे हैं। फेसबुक से लेके, यूट्यूब से लेके अन्य प्लेटफॉर्म पर वो सच परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। मैं भी उसी काम में लगा हुआ हूँ। मैं भी इन सारे जिनको कि तथाकथित धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है उनके अध्ययन में लगा हुआ हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं भी जो भी मुझे ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं कि मैं भी आपके सामने लेके आऊँ। तो जब तक सच का सामना ना हम करेंगे ना उन लोगों को करवाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ये समस्या सुलझ सकती है। कट्टरता का इलाज कट्टरता से नहीं हो सकता। बेशक हम इस बात के हिमायती हैं कि हिंदू भी हथियार उठा लें या हिंदू भी उसी तरह की हिंसा पर उतर आएँ जिस तरह की वो लोग उतरे हुए हैं, वो इसका इलाज हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि इसका एक ही इलाज है कि सच जो है वो लोगों के सामने लाया जाए कि
हम चूंकि मध्ययुगीन एक सभ्यता के बीच में जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, हम एक सभ्य समाज के बीच जीवन यापन कर रहे हैं, हम एक संविधान के दायरे में रहते हैं, हम एक कानून का पालन करते हैं, और वहाँ पर जो भी कुछ गलत है मतलब संविधान की परंपराओं के बीच में, उसका निदान, उसका समाधान अगर कोई करेगा तो उसका कानून मतलब सर्वोपरि है, उसके द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष को मतलब इंसाफ करने की इजाज़त कानून के अंदर नहीं है, सभ्य समाज के अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात मुस्लिम समाज के लोगों को भी ठीक से समझनी चाहिए। हम पहले से जानते हैं इन चीज़ों को, बाकी चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, सबको एक दूसरे के इष्ट का सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। निश्चित रूप से ये धर्म का विषय एक ऐसा विषय होता है कि जिस पर हम कोई अनावश्यक किस तरह की टिप्पणी से बचें। निश्चित रूप से मैं भी ये चाहता हूँ और आप भी ये चाहते होंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी कर दी है तो उसका इलाज या उसका परिणाम मौत नहीं हो सकता। कानून के तरीके से भी चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि सच लोगों के सामने आए, लोग सच से वाकिफ़ हों और हम एक दूसरे तक उस सच को पहुंचाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा ही एक सच आपको लेकर आऊँगा, कुरान से या हदीस से। तब तक के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी बात आप तक पहुंचती है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने लाइक हम तक पहुंचाते रहें, और वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऐसी ही समस्या के साथ हम आपसे फिर रूबरू होते हैं। नमस्कार।